बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर गैंग कराची से दुम दबाकर भाग निकला। मेहदी अली कासमी को धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स। जहरा ने टैब पर किससे बातचीत की थी? तुमने हमारे ही हक में बयान देकर वापस लाहौर आना है। गैंग फड़फड़ाने लगा। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। और जैसे कि हम पहले से ही ये बात आपको बताते चले आ रहे हैं कि जब बच्ची अपने वालिदैन के हक में आकर बयान दे देगी तो फिर ज़हीर गैंग का कराची में टिकना जो है वो मुहाल हो जाएगा। और फिर जो होना था वो होने जा रहा है कि ज़हीर गैंग जो है वो अब दुम धमाकर भाग निकला है, चूँकि जब से इनको इस बात का इल्म होना शुरू हो चुका है कि बच्ची अपने वालिदैन के पास वापस जाकर उन्होंने जो इस बच्ची के साथ 3 माह में जो घिनौना किरदार अदा किया है अपना, जिस कदर इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से इस बच्ची को उसके घर से धोखे से बाहर निकलवाया गया और फिर इसको ज़दोकोब किया गया, इस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया, इसको मारा पीटा गया, इसकी नाजेबा वीडियोज़ बनवाई गई और इसके साथ जो कुछ भी किया गया। तो अब बच्ची जो है वो खुलकर सारे मामलात अपने वालिदैन को बता रही है, चूँकि अब वो मामला नहीं रहा है कि बच्ची को वालिदैन से मिलने के लिए, वालिदैन को बच्चे से मिलने के लिए शेल्टर हाउस जाना पड़े और उन लोगों की मुलाकात के दरमियान भी कोई ना कोई जो शख्स है वो मौजूद रहे। जैसा कि शेल्टर होम की इंतज़ामिया से एक शख्स जो है वो हमेशा इनकी मुलाकात के दरमियान कोई ना कोई मौजूद ज़रूर होता था, तो अब ऐसा नहीं है। बच्ची अपने घर में अब एक पुरसकून माहौल में ज़िंदगी बसर कर रही है। अपने वालिदैन और अपनी बहनों के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन भी है, लेकिन फिर भी एक डर, एक खौफ उसके अंदर पाया जाता है इसी वजह से कि मुल्ज़िमान जब तक बाहर आज़ाद घूम रहे हैं तो वो उस अंदाज से अपने घर में ख़ुद को महफूज तस्वुर नहीं कर सकती। लेकिन अब जो इस गैंग ने इसके साथ किया, जिस अंदाज से इसको बाहर लेकर जाया गया और फिर उसके बाद इस बच्ची के साथ क्या क्या इस गैंग ने जो है वो जुल्म नहीं इसके ऊपर तोड़े गए, वो सारे मामला अब वालिदैन को वो खुलकर बता रही है। और जैसे ही ज़हीर गैंग को इस बात का अंदाज़ा हुआ है तो ये लोग अब दुम धमाकर भाग निकले हैं। ज़राए का यही कहना है कि ये लोग कराची से फ़रार हो चुके हैं, लेकिन आइंदा आने वाली पेशियों पर इन्हीं में से कोई शख्स जो है वो आकर पेशियाँ जो है वो भुगताएगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ़रार हो जाएंगे, रुपोश हो जाएंगे। कुछ लोग जो है मुल्क से बाहर भी जाने की इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं। और अब मेहदी अली कासमी के जो है वो धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स जो है वो इस गैंग की तरफ से उनको की जा रही हैं ताकि बच्ची का मौक़िफ़ जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने ना लाया जा सके। बच्ची जो कुछ बताना चाह रही है, वालिदैन को जो कुछ बता चुकी है, वो मंजर आम पर ना लाया जा सके। इसी मकसद से अब मेहदी अली कासमी को इस गैंग की तरफ से धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स जो है वो मौसूल हो रही हैं ताकि जो आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मेहदी अली कासमी ना कर सके और इस गैंग के ओछे हथकंडों धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल से मेहदी अली कासमी जो है वो डर कर पीछे हट जाएं। जबकि हमने देखा है कि एक बार भी मेहदी अली कासमी इस केस में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, डट कर खड़े रहे, तभी आज जहरा कासमी उनके घर पर उनके साथ मौजूद है, वरना ऐसा ना हो पाता। तो और इसके अलावा जी जहरा ने टैब पर किससे बातचीत की थी, ये बात अभी तक किसी हद तक मुबहम है, लेकिन जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक बच्ची ने टैब पर किसी लड़की से, किसी खातून से बात की थी। वो कोई लड़का नहीं था, वो कोई मर्द नहीं था और ना ही वो ज़हीर था कि जिससे उसने बात की थी। लेकिन अभी तक ये बात जो है वो पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है और ये कुछ बातें जो है वो वाज़ेह तभी हो पाएंगी जब मेहदी अली कासमी इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बच्ची के साथ जो कुछ हो चुका है, जो बच्ची ने उनको बताया है, वो सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ख़ुद मीडिया को बताएंगे। इसके अलावा जी तुमने हमारे हक़ में ही बयान देकर वापस लाहौर आना है, ये कज़ाबा अव्वल साहिबा ने जब वो शेल्टर होम दारुल अमान जो लाहौर का था वहाँ पर बच्ची से मुलाकात करने के लिए गई थी, जो कि उन्होंने बाद में कहा था कि मेरी तो कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। तो जब ये मुलाकात करने के लिए गई थी बमा जाली मौला जट साहब के, तो इन दोनों ने जाकर ज़राए के मुताबिक इन्होंने बच्ची को जाकर ज़दोकोब किया था, बच्ची को बहुत डराया था, उसके बाल नोचे थे, उसको थप्पड़ लगाए थे कि तुमने हमारे हक़ में ही बयान देना है, हमारे ख़िलाफ़ बयान नहीं देना है और कराची जब तुम बयान दे लोगी तो उसके बाद तुमने वापस लाहौर आना है। लेकिन चूँकि आपने देखा कि गेम पलट चुकी है, जिसकी वजह से ये खवास बाख्ता हो चुके हैं, इनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो अपने ही ऊपर बैठ कर जो हंसी ठट्टे करते हुए दिखाई देते हैं। और इनका अब यही कहना है जी कि जहरा कासमी को आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और उसको बिठाएं और वो खुद से जो है वो सारी बातों का इजहार करे। तो अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला होगी, ज़रूर होगी, लेकिन बच्ची जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद आकर सारी बातें जो है वो मीडिया पर बताना शुरू कर दे। और इसी हवाले से उसके जो वालिदैन हैं वो काफ़ी होंगे
گے اس کی تمام باتوں کو سیکنڈ کرنے کے لیے اس کی طرف سے جو باتیں بتائی گئی ہیں وہی میڈیا پر آ کر ان ساری باتوں کے حقائق کھولنے کے لیے وہ سارے ظلم و ستم جو اس گینگ نے اس پر توڑے ہیں تو وہ سارے حقائق بتانے کے لیے اس کے والدین ہی کافی ہوں گے. اور گینگ جو ہے جو اب وہ پھڑپھڑانا شروع ہو چکا ہے. ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے اور اب ان کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا. اسی وجہ سے یہ روپوش ہونے کے جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور گینگ جو ہے اس کے جو افراد ہیں وہ ہمیں ادھر ادھر دم دبا کر بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اب ان کا اس پورے کیس میں جیتنا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہے کیونکہ اب بچی جب خود عدالت میں آ کر ان کے خلاف بیان دے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انہی ظالموں کو سزاؤں سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب چونکہ بچی والدین کے پاس واپس آ چکی ہے تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ان ملزمان کو ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دیکھیں گے اور جو لوگ بہت زیادہ اچھل کر باتیں کر رہے تھے انشاءاللہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اچھلتے کودتے ہمیں دکھائی بھی دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.